नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वायर के बारे में पढ़ाई की थी और आज हम लोग केबल के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, कि केबल किसको कहते हैं, केबल क्या होता है, केबल का कहाँ प्रयोग होता है। ये क्लास आई थिंक केबल का 2 क्लास चलेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा तो छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा केबल के बारे में आज सिर्फ जानकारी लेंगे कि केबल क्या होता है और केबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कौन सा केबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कौन सा केबल कैसा होता है। क्लियर है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि केबल किसको कहते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और जितना भी हमसे बन पड़ रहा है हम देख ही रहे हैं, आप करने का कोशिश कर रहे हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, उससे क्या होगा ना, मेरा इसमें क्या है ना कि लाइक करने से बहुत ज़्यादा ये कुछ नहीं है। लाइक अगर आप करते हो तो हमको भी लगता है कि नहीं चलो बच्चा देखता है तो फिर लाइक भी करता है, पसंद करता है, तभी तो फिर हम पढ़ा पाएंगे, नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना। तो उसके लिए थोड़ा तकलीफ होता है। तो आप लोग अगर मान लिया जाए कि वीडियो को लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज केबल किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए केबल क्या होता है ना। वायर अभी तक हम लोग क्या देखे थे, वायर हम लोग देखे थे कि एक कंडक्टर है सिंगल, वो सर्कुलर शेप में हो सकता है, या फिर एक कंडक्टर है जो कि जिसमें बहुत सारा पतला पतला तार है, वो स्टैंडर्ड केबल है, सॉरी स्टैंडर्ड वायर है, और जबकि ये सॉलिड वायर है। ठीक है ना, ये हम लोग जाने थे। लेकिन अब ये केबल क्या होता है, तो केबल किसको कहते हैं कि बहुत सारे पतले पतले तार को, मान लिया जाए बहुत सारा पतला पतला तार है हमारे पास, ठीक है, उसको एक जगह ऐंठ दें और उसके ऊपर इंसुलेशन अगर चढ़ा दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, केबल हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कि फिर से सुनिएगा, बहुत सारा पतला पतला तार को अगर ऐंठ करके उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, केबल का रूप ले लेगा। क्लियर है। केबल हमारे पास बहुत सारे कोर के होते हैं, 1 कोर के होते हैं, 2 कोर के होते हैं, 3 कोर के होते हैं, 4 कोर के होते हैं, 3.5 कोर के होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से केबल होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं केबल का फिगर, केबल क्या होता है और हर एक चीज का केबल के बारे में नाम हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम फिगर पहले से ऑलरेडी बना के रखे थे ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है ये, ठीक ना। और ये कंडक्टर क्या है, कोर है, कोर है। इसी चीज को हम लोग देखे थे ना कि कोर किसको कहते हैं। ये एक मान लिया जाए ये कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास इंसुलेशन कहला गया और ये हमारे पास कोर कहला गया। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर, और कंडक्टर क्या, कोर है, ये हमारे पास सिंगल कोर है। अब इसके ऊपर जो ये हमारे पास चढ़ा हुआ है वो इंसुलेशन है, वो क्या है, इंसुलेशन। ठीक है ना। अब देखो इंसुलेशन का जो मोटाई होता है ना, यहां थोड़ा हम देख लीजिएगा, इंसुलेशन का मोटाई हमारे पास कैसे होता है, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर इंसुलेशन का हम लोग मोटाई रखते हैं। अब ये इंसुलेशन कैसा हो सकता है, ये इंसुलेशन हमारे पास क्या हो सकता है, ये VI इंसुलेशन भी हो सकता है, वोल्केनाइट इंडिया रबर का भी हो सकता है ना, PVC भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसुलेशन होता है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन के बाद जो हमारे पास ये ऊपर चढ़ा होता है वो लीड शीट होता है, लीड का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, लीड शीट, ये लीड शीट होता है। अब लीड शीट क्या होता है भाई, तो हम लोग देखते हैं लीड शीट हम लोग क्यों लगाते हैं, लीड शीट हम लोग क्यों लगाते हैं, तो लीड शीट हम लोग लगाते हैं मॉइस्चराइजेशन से बचने के लिए, गैसेस से बचने के लिए, गैसेस से बचने के लिए, या फिर मॉइस्चराइज से बचने के लिए, मॉइस्चराइज से बचने के लिए, एसिड से बचने के लिए, है ना। ये जो होता है ना, एक्चुअली ये जो लीड शीट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो लीड शीट है
इसका काम क्या होता है, जो आयोनाइजेशन होता है, गैस आयोनाइजेशन होता है, मॉइस्चराइजेशन होता है, यानी कि जो वातावरण का प्रभाव हो गया या फिर गैस से कोई रिलेटेड कुछ बात हो गई, उसके बाद या फिर एसिड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब एसिड से कुछ अगर रिएक्शन वगैरह होता है तो वो सारा चीज से हम लोगों का ये लीड बताता है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना, और इससे हम लोगों को ये बचाता है। ये मेटेलिक शीट होता है, ठोस होता है, ठीक है ना, मेटेलिक शीट होता है। तो ये लीड शीट क्या करता है, हम लोगों का मॉइस्चर से बचाता है, एसिड से बचाता है, और गैस से ऐसा सब अगर रिएक्शन होता है तो उससे हम लोगों को ये बचाता है, हम लोगों को मतलब केबल को बचाता है। क्लियर है ना। उसके बाद जो हमारे पास, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, बेडिंग आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये है बेडिंग, लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास सबका देखिए हम नाम लिखते जा रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखते जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम बोल ज्यादा रहे हैं, लिखा कम रहे हैं। अब देखिए बेडिंग का क्या उपयोग है, ठीक है ना। बेडिंग होता किस चीज का है, तो बेडिंग सबसे पहली बात होती है जूट या सिल्क के कपड़े से, या सिल्क के कपड़े से, ठीक है ना। जूट या सिल्क का मतलब आपका हो गया, सिल्क कहते हैं, हिसल टेप से बनता है, ओरिजिनल में होता है क्या, हिसल टेप होता है, इसको हिसल टेप लिखिए, बहुत गर्मी लग रहा है। हिसल टेप, हिसल टेप, ठीक है ना। ये जो बेडिंग होता है वो किस चीज का होता है, जूट का होता है या फिर हिसल टेप का होता है। अब ये मतलब ये जो आपका बेडिंग हो गया वो क्या है ना, ये समझ लीजिए ये धागा है, सूत है, ठीक है ना, ये सूत से इसको बेडिंग कर दिया गया है। क्लियर है ना। सूत को क्या किया है, पतले पतले सूत को क्या किया है, जूट को और ये हिसल टेप को क्या किया है, इसके ऊपर रैप कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेडिंग आ गया, ठीक है ना। अभी तक क्या था, कंडक्टर था, कोर था, कोर के ऊपर हमारे पास इंसुलेशन आया, वो पीवीसी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीड शीट आया, लीड शीट हमारे पास किस लिए बचाव करता है, तो गैस से, मॉइस्चराइजेशन से, एसिड से, ये सारा चीज से हमको बचाता है। उसके बाद आता है बेडिंग, बेडिंग हमारा क्या होता है, जूट का बना होता है या फिर हिसल टेप का बना होता है। तो इसका काम क्या होता है ना, ये जो होता है आपका जंग से बचाता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास जंग से बचाता है या फिर मैकेनिकल इंजरी वगैरह जो कुछ होता है ये बचाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा किस चीज से बचाता है, आपका जंग से बचाता है, ठीक है, जंग से बचाता है, या फिर आपका आ जाइए मैकेनिकल हानि से बचाता है, ये जो है ना मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। ये कौन, बेडिंग किसको बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से या फिर जंग से, तो ये हमारे पास जो लीड का शीट होता है उसको बचाता है, ठीक है ना, हमारे ये केबल को बचाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्मर। इसके बाद हमारे पास ये जो है, हमारे पास क्या है, ये आर्मर है, ठीक है, क्या है, आर्मर। आर्मर, ठीक है। अब आर्मर क्या होता है, तो ये हमारे पास एक ठीक है ना, ये हुआ हमारे पास आर्मर। अब आर्मर किस चीज से बना होता है, तो ये स्टील का जो होता है ना, ये स्टील का एकदम पतला ये जो होता है आर्मर, आर्मर हमारे पास किस चीज का बना होता है, आर्मरिंग किया जाता है। आर्मरिंग किस चीज से किया जाता है, तो स्टील का जो होता है ना, स्टील का एकदम पतला पतला प्लेट से, स्टील का पतला पतला प्लेट हो जाए या फिर स्टील का एकदम पतला पतला वायर हो जाए, उससे हम लोग आर्मरिंग करते हैं। यानी कि ये जो है बेडिंग के ऊपर हम लोग आर्मरिंग करते हैं, एकदम पतला पतला वायर होगा स्टील का या फिर पतला पतला प्लेट होगा। ये अलग अलग शेप में आता है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप में भी आता है, गोल भी आता है, फ्लैट भी आता है। तो ये सारा इसमें अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ये आर्मरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो ये भी हमारे पास जो है मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, यानी कि
यांत्रिक सुरक्षा बहुत ज्यादा प्रदान करता है। मान लीजिए क्योंकि ये जो केबल होता है, केबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अंडरग्राउंड में भी करते हैं। तो अंडरग्राउंड में मान लिया जाए खोद करके बिछा दिए, फिर कभी मान लीजिए हमको निकालना पड़े या कभी जरूरत पड़ता है तो उसको जब हम लोग खोदते हैं किसी भी चीज से, मान लीजिए कुदाल से, फावड़ा से खोदते हैं, खंती से खोदते हैं, तो अगर मान लीजिए इस तार पर हमारा पड़ जाएगा तो वो क्या होगा, इस केबल पे अगर हमारा पड़ जाता है फावड़ा तो वो क्या हो जाएगा, केबल कट जाएगा। तो उस चीज से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो आर्मर केबल आता है, ठीक है ना, तो उस चीज के लिए आर्मर केबल आता है, तो ये आर्मर उसी चीज के लिए लगाया जाता है। क्लियर है ना। इस प्रकार से हमारा एक और बच गया ये वाला पार्ट, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये पार्ट है सर्विंग, सर्विंग, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सर्विंग, जिसको हम लोग आउटर जैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर जैकेट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर जैकेट। क्लियर है ना। अब देखिए ये हम लोगों को क्या करता है कि ये हमारा एक हार्ड रबर का बना होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है हार्ड रबर वाला होता है, और ठीक है, ये हार्ड रबर वाला होता है, और ये जो होता है लचीला होता है, थोड़ा सा क्या होता है, लचीला होता है। ये लचीला रबर होता है और उससे बना होता है। अब ये क्या करता है, ये जो है वातावरण के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, आर्मर के लिए ये जरूरी होता है। मतलब ये जितना भी चीज है ना सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, उस हिसाब से ये वाला चीज पूरा प्रोटेक्शन में रहता है ना। अब हमारे पास ये जो कोर है, कोर को इंसुलेटेड क्यों किया जाता है, कोर को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसको इंसुलेशन को क्यों लीड शीट से किया जाता है, क्योंकि इस पर कोई मैकेनिकल इफेक्ट ना पहुंचे, ठीक है ना। अब इसको क्यों, तो इससे भी जो बेडिंग किया जाता है, मतलब इससे बेडिंग की मतलब बेडिंग क्यों किया जाता है, तो ये जो हमारे पास होता है इसके ऊपर भी कोई जंग वगैरह ना लगे तो बेडिंग किया जाता है। अब इसके ऊपर आर्मर डाला जाता है, तो आर्मर क्यों डाला जाता है कि इसको मैकेनिकल इफेक्ट से बचाया जा सके। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, आउटर जैकेट लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है कि ये बाहर का वातावरण से मुक्त रहे, बाहर के वातावरण से इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा केबल का पार्ट्स हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसको हम लोग केबल कहते हैं, ठीक। अब हमारे पास केबल कितने प्रकार के होते हैं तो उसको हम लोग आज देख लेंगे, केबल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो केबल है, केबल का हम लोग डिफिनेशन बाद में करेंगे, ठीक है ना, दूसरे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग, हमको लगता है वीडियो लंबा होने के कारण देखते नहीं हो सही से, और सही से पता नहीं क्या करते हो, नहीं करते हो, वीडियो को सही से लाइक भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोगों का आ गया टाइप्स ऑफ केबल। हमारा ये केबल समझ गए, ठीक है ना, केबल में कितने पार्ट्स होते हैं ये समझ गए। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केबल, टाइप्स ऑफ केबल, ठीक है ना। तो इसको नोट करते जाइए, सिर्फ हम आज लिख देंगे और इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए VIR, VIR केबल। VIR केबल का क्या हो जाएगा, वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर, वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर, SED, वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर, ठीक है, वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर। उसके बाद हमारे पास आता है CTS, CTS केबल बोलिए या फिर TRS केबल बोलिए, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, कैब ट्रे कैब टायर, शीट, कैब टायर शीट, और इसका हो जाएगा हमारे पास या टफ रबर शीट, ठीक है ना, टफ रबर शीट। क्लियर, ये हमारे पास पहला हो गया VIR, दूसरा हो गया CTS। सबका एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए। उसके बाद आता है PVC केबल, PVC केबल,
पीवीसी में क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, POLYVINYLE, पॉलीविनाइल नहीं एल होगा ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक लेड शीट केबल, लेड शीटेड केबल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ केबल में हमारे पास क्या आ गया, पहले DIR केबल हो गया, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, दूसरा CTS या फिर TRS, CTS का क्या हो जाएगा, कैप टायर सीट, और दूसरा हो जाएगा TRS का टफ रबर सीट। उसके बाद PVC का हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, और फिर 4 हो जाएगा लेड शीट केबल। इसके बाद हमारे पास और है एक दो, उसको भी लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर में आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। 6ठे नंबर में आ जाएगा आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 7वें नंबर में वेदर प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाएगा ट्रोपोड्योर केबल, ट्रोपोड्योर केबल। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आज जो है सिर्फ हम लोगों ने देखा कि केबल किसको कहते हैं। केबल किसको कहते हैं, तो बहुत सारे तार को, बहुत सारे इंसुलेटेड तार को, इंसुलेशन वाले तार को ऐड करके हम लोग केबल तैयार करते हैं। ठीक है, और केबल के ऊपर बहुत सारा पार्ट होता है। केबल में कितना पार्ट होता है, बहुत सारा। जो सबसे पहले हो गया हमारे पास कोर, दूसरा कोर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर फिर हमारे पास क्या होता है, लेड शीट होता है। उसके बाद उसके ऊपर हमारे पास बेडिंग होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, आर्मर होता है। और आर्मर के ऊपर हमारे पास आउटर जैकेट होता है। सबका काम हम लोगों ने बता दिया। अब जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेड शीट, और लेड शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर, और आर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये आउटर जैकेट। ठीक है ना। और ये हमारे पास बहुत ही केबल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसको अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, ओवरहेड में भी यूज करते हैं, और अंडरग्राउंड में भी यूज करते हैं। जहां पर जैसा नीड होता है वैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने केबल देखा सिर्फ कि केबल किसको कहते हैं और केबल कितने प्रकार के हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये जितने भी प्रकार हम लोगों ने 8 प्रकार देखा, उस 8 प्रकार को हम लोग अगले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।